हर हर महादेव, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे पौष माह में मासिक काला अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का समय क्या है और इसके साथ ही जानेंगे इस व्रत से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। मासिक काला अष्टमी का व्रत हर माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। हर माह में केवल एक ही काला अष्टमी व्रत होता है। इस दिन भगवान रुद्र के अंश काल भैरव की पूजा करते हैं। काल भैरव तंत्र और मंत्र के देवता हैं। इनकी पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है। हर प्रकार की नकारात्मकता से व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। इस समय पौष का महीना चल रहा है। पौष की मासिक काला अष्टमी के दिन 4 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आइए दोस्ताचार जिसे जानते हैं काला अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किन योगों का निर्माण होगा। साथ ही जानते हैं पूजा के नियम क्या है। लेकिन सबसे पहले व्रत करके और पूजा प्रार्थना करके हम सभी संकटों से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि काला अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत सभी प्रकार के संकटों से लोगों को मुक्ति दिलाता है और काला अष्टमी के व्रत से रोगों से भी मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का नाश होता है। और अब जानते हैं काला अष्टमी व्रत की डेट और तिथि। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मासिक काला अष्टमी व्रत के लिए जरूरी पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 दिसंबर को दोपहर में 2:31 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 23 दिसंबर को शाम को 5:07 पर होगा। निश्चित मुहूर्त के आधार पर मासिक काला अष्टमी का व्रत 22 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग का समय। 22 दिसंबर को मासिक काला अष्टमी व्रत के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग बनेंगे। पौष मासिक काला अष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन बना हुआ है और वहीं त्रिपुष्कर योग सुबह 7:10 से लेकर दोपहर के 2:31 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल होते हैं, जबकि त्रिपुष्कर योग में किए गए कार्यों का 3 गुना फल मिलता है। व्रत के दिन आयुष्मान योग प्रातःकाल से लेकर शाम के 7 बजे तक रहेगा। उसके बाद से सौभाग्य योग बनेगा। ये दोनों योग भी शुभ माने जाते हैं। काला अष्टमी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर पूर्ण रात्रि तक है। और अब जानते हैं मासिक काला अष्टमी के दिन के शुभ मुहूर्त का समय। मासिक काला अष्टमी व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त है प्रातः 5:21 से लेकर के सुबह के 6:16 तक रहेगा। और उस दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त है 11:59 से लेकर के दोपहर के 12:41 तक। और मासिक काला अष्टमी पर काल भैरव की पूजा का निष्ठा मुहूर्त का समय है रात में 11:53 से लेकर के देर रात के 12:48 तक। इस समय में लोग तंत्र और मंत्र की सिद्धि के लिए काल भैरव की पूजा करते हैं। तो ये थे इस दिन के शुभ मुहूर्त। और अब जान लेते हैं काला अष्टमी व्रत के दिन किए जाने वाले अनुष्ठान। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठते हैं, जल्दी स्नान करते हैं और काल भैरव बाबा की विशेष पूजा करते हैं। इस अनुष्ठान में ईश्वरीय आशीर्वाद और पिछले पापों की क्षमा प्राप्त करने की कामना की जाती है। शाम को भक्त भगवान काल भैरव के मंदिर में विशेष प्रार्थना करने जाते हैं। और काला अष्टमी के दिन भक्त विशेष पूजा और अनुष्ठानों के माध्यम से अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि भी देते हैं। कई लोग पूरे दिन कठोर उपवास रखते हैं, जबकि कुछ समर्पित भक्त पूरी रात जाकर महाकालेश्वर की कथा सुनते हैं। माना जाता है कि काला अष्टमी व्रत रखने से भक्तों को अपने जीवन में समृद्धि, खुशी और सफलता मिलती है। इसके साथ ही इस शुभ दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए भक्त काल भैरव कथा का पाठ करते हैं और भगवान शिव को समर्पित मंत्रों का जाप करते हैं। कुत्तों को खाना खिलाना भी शुभ माना जाता है। काशी जैसे हिंदू तीर्थ स्थलों पर
ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ फलदायी होता है। आइए अब जानते हैं काला अष्टमी व्रत के दिन पूजा कैसे करें। इसके लिए काला अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, घर की साफ सफाई करें, स्नान आदि करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और घर में मौजूद मंदिर की गंगा जल से सफाई करें। फिर मंदिर में चौकी रखें और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद भगवान काल भैरव और शिव जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और काल भैरव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। बाबा काल भैरव और शिव जी की पूजा करें। भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। इस दौरान मंत्रों का उच्चारण करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं और हाथ जोड़कर भगवान से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगें। भगवान जी की आरती करें और व्रत का संकल्प लें और अंत में सूर्यदेव को जल अर्पित करके पूजा का समापन करें। और पूजा करते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाबा काल भैरव की विशेष पूजा काला तिल, उड़द, सरसों का तेल को शामिल करें और इस दिन काल भैरव कथा का पाठ करें। भगवान शिव को समर्पित मंत्रों का जाप करें और काले श्वान यानी कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन माना जाता है, इसीलिए इस दिन श्वान को भोजन कराने की परंपरा भी है। उसे दूध, दही और मिठाई खिलाएं। तो बाबा काल भैरव की पूजा करते समय इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। और अब जान लेते हैं काला अष्टमी व्रत के क्या नियम हैं। काला अष्टमी के दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं काला अष्टमी के दिन कौन से कार्य हमें करने चाहिए। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए काला अष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए और इस दिन सुबह जल्दी उठकर काल भैरव की विधिवत पूजा करें और इसके साथ ही इस दिन अपने घर के पास के काल भैरव के मंदिर में जाकर दर्शन करें और काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए शिव पुराण का पाठ अवश्य करें और गरीबों की दुआएं पाने के लिए उनको भोजन कराएं या दान दें। इसके साथ ही काला अष्टमी के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है और काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काल भैरव के मंत्रों का जाप करें। तो ये शुभ कार्य थे जो हमें काला अष्टमी के दिन करने चाहिए। और अब जानते हैं काला अष्टमी के दिन कौन से काम ना करें। इस दिन किसी से झगड़ा ना करें। काला अष्टमी के दिन किसी से झगड़ा या विवाद ना करें और नकारात्मक विचार न रखें। मन में नकारात्मक विचार ना आने दें। साथ ही मांस मदिरा का सेवन ना करें। काला अष्टमी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी को कष्ट ना दें, किसी को कष्ट या दुख ना दें। साथ ही नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। काला अष्टमी के दिन नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये वो कार्य थे जो हमें काला अष्टमी के दिन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी मासिक काला अष्टमी की। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आप सभी साथियों को लाभ मिलेगा। हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की अब आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को अब समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आती। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को आप सभी साथी समझेंगे और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।